हाँ जी, तो इसमें निकालने को दिया है क्या, क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूँ, सभी लोग देखें, इनके बाद बुक नहीं हो, ध्यान सुने, अभी तो क्वेश्चन से भी नोट कर दिया हूँ। क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी कक्षा के 9 छात्रों का भार प्रदर्शित करते हैं। माध्य से माध्य विचलन एवं उसके गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी गिवन बिलो आर द वेट ऑफ 9 स्टूडेंट ऑफ क्लास, कैलकुलेट मीन डिवीजन एंड देयर कोएफिशिएंट फ्रॉम मीन। ये 9 स्टूडेंट का वेट दिया हुआ है, क्या दिया है, वेट, भार, कितने किलो कौन है, ठीक है ना। तो 50 किलो कोई है, कोई 52 किलो है, कोई 55 किलो है, कोई 57 किलो है, कोई 60 किलो है, कोई 61 किलो है, कोई 64 किलो है, कोई 65 किलो, कोई 67 किलो है। तब अलग अलग वजन के हैं, ठीक है। 67 किलो तो बहुत मोटा है, देख लो। सबसे छोटा कौन उसमें है, 50 किलो है, उसके सामने वही सब 57 बैठे होंगे, वो 67 किलो का रहा होगा। कैसा रहा होगा, सोच लो। तुम्हारा कितना है ना, 77 तुम्हारा है, और कौन तुम्हारा कितना है, 45। छोटे छोटे। तो इससे क्या निकालना हम लोग को, मीन डिवीजन निकालना है। मीन डिवीजन सबसे पहले बताओ कि सीरीज कौन सी है, ये सीरीज कौन सी है, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है या कंटीन्यूअस है, कौन सी, इंडिविजुअल सीरीज है ये, कौन सीरीज है ये, डिस्क्रीट सीरीज है। तो इंडिविजुअल या डिस्क्रीट है, हमारा पड़ोसी बगल बैठा है, इंडिविजुअल सीरीज बताया है, तुम उससे सपोर्ट ले सकते हो, पड़ोसी का ज़्यादा हक चलता है, हाँ, तो तुम कुछ भी नहीं बताओगे, हाँ। अनाज कौन सीरीज है ये, हाँ, इंडिविजुअल सीरीज है, तो तुम ना हक अदा कर दीजिए। और कोई है किसी को कुछ अदा करने वाला, कौन सीरीज है ये, सीरीज वगैरह तो शुरुआत में जब बताई गई थी, जब चैप्टर थ्योरी का चल रहा था उस टाइम बताया गया था कि सीरीज कितने प्रकार की होती है, क्या पहचान होती है, थ्योरी जब बताई जा रही थी। उसके बाद फिर तब से लगा ही रहे हो क्वेश्चन, मीन मीडियन मोड में लगा ही रहे हो, बार बार देख ही रहे हो। संजना कौन सी सीरीज है ये, हाँ, कौन सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज। कैसे पता चला इंडिविजुअल सीरीज है ये, एक नंबर 50। हाँ जी, ये जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है वो 9 लोग हैं, 9 लोगों का लिखा हुआ है। कहीं ये लिखा है कि 1 kg वाले 50 लोग हैं, 2 kg वाले 52 लोग हैं, 3 kg वाले 55 लोग हैं, ऐसा लिखा है नहीं। हमको तो मेन डाटा यही है कितने किलो वाले हैं, तो सबको 9 लोग हैं, लिखा भी था कि 9 लोग हैं, और 9 का अलग अलग दिया हुआ है। और जब सेपरेट सबका देगा तो क्या कौन सी बनाता है, व्यक्तिगत श्रेणी बनाता है, कौन सी, व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज, यानी अलग अलग बताया जा रहा है। यहाँ पर 9 स्टूडेंट है, वो सीरियल नंबर डाला है, 1 2 3 4 1 से लेकर 9 तक डाल दिया, 9 स्टूडेंट है 1 से लेकर के, और ये उनका वजन है, खत्म बात। तो कौन सीरीज है, इससे मतलब थोड़ी ना देख करके तो कंफ्यूज सोचेंगे कि इंडिविजुअल है, जब 2 दे देगा तो इंडिविजुअल हो जाएगी। ये तो सीरियल नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर नाम भी दे सकता था, ABCD EXYZ, कुछ भी दे दिया इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको मीन निकालना पड़ेगा पहले, मीन डिवीजन फ्रॉम मीन निकालना है, पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, मीन निकालने का फार्मूला थोड़ा कोई बताए, सिग्मा x अपॉन n, fx कहाँ से आ गया, इंडिविजुअल सीरीज है क्या ये, कौन सीरीज है ये, डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज फार्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा x अपॉन n, यही हमारा x है, ये जो वेट है ये क्या है, ये आपका इंडिविजुअल करना है, हाँ, तो इंडिविजुअल का fx रहेगी, नहीं सही, तो आप क्या रहे हैं, हाँ, उल्टा बोल दिया, अरे हो गया, ये फार्मूला से एक नहीं है, सिग्मा x अपॉन n है। तो सबसे पहले हम लोग x जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, सिग्मा x बन जाएगा, तो जोड़ दो, कितना आ गया, देख लो, 5 7 7 14 14 15 15 4 19 24 24 और 7 31 के 1 तीन हो जाएगा,
ये हो जाएगा कितना भाई 20 और ये कितना हो जाएगा 30 कितना हो जाएगा सर हैं? ठीक है। हाँ इधर देखो सिग्मा एक्स हमारे पास पता चल गया 531 है। नंबर आखिर में कितने हैं 9 है। डिवाइड कर देंगे इसको 531 को 9 से कितना जाएगा 59। इसका मतलब एवरेज सबका निकल कितना आया है 59। अब आपको निकालना है डेविएशन। क्या निकालना रहेगा डेविएशन बोलो तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर dx बोला जाता है और ये कहाँ से आता है x माइनस x बार यानी जो हमारे पास x दी हुई है उसमें से मीन घटाते जाए तो कुछ प्लस में भी आएगा कुछ माइनस में जाएगा लेकिन इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। हाँ जी 50 में से मसर घटाएंगे कितना जाएगा -9 लेकिन 9 लिखेंगे हम लोग। 52 में से मसर घटाएंगे कितना जाएगा आपका -7 है लेकिन सिर्फ 7 लिखेंगे। 55 में से मसर घटाएंगे कितना जाएगा 4 हो जाएगा। 57 में से मसर घटाएंगे कितना जाएगा 2। 60 में से ये कितना हो जाएगा 2 ये कितना हो जाएगा आपका 5 ये कितना हो जाएगा 6 ये कितना हो जाएगा 8। क्लियर है। ये dx निकल गया dx क्या निकल गया है dx। इस डेविएशन का भी अगर हम लोग मीन निकाल दें तो उसी को क्या बोलते हैं मीन डेविएशन। बताया गया था कि अगर आप मीन से मीडियन से या मोड से डेविएशन निकालते हैं उस डेविएशन को कभी मीन निकाल दिया जाए उसको बोलते हैं मीन डेविएशन बोलते हैं मीन डेविएशन। तो डेविएशन का मीन निकालना ही मीन डेविएशन का रहता है। तो मीन डेविएशन का फार्मूला जो लिखाया गया है क्या लिखाया गया है सिग्मा dx अपॉन n। देखो ये लिखा गया क्या हैं हाँ जी। अब आते हैं आगे। अब उसके बाद जो ये लगाया जाएगा dx कितना आ जाएगा देख लो एक बार 44 आ गया है। चलिए ये हो जाएगा 44 9 से काट देंगे 44 को 9 से काटेंगे कितना आ जाएगा 4.88। ये हो जाएगा आपका मीन डिवीजन। अब कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन निकालना है तो इसका ही फार्मूला बताया गया होगा। लिखा जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन। फार्मूला क्या बताया गया है ये बताओगे स्मॉल डेल्टा अपॉन x यानी मीन डिवीजन डिवाइड बाय मीन। मीन डिवीजन कितना निकल के आया 4.88 मीन डिवीजन जो निकल के आया है और मीन कितना निकल के आया आपका 59 मीन क्योंकि फार्मूला लिखा गया है कि मीन डिवीजन डिवाइड बाय मीन। तो मीन डिवीजन कितना है आपका 4.88 और मीन कितना है वो भी निकला हुआ है तो मीन भी निकला हुआ है मीन डिवीजन निकला हुआ है। अगर मीन डिवीजन को मीन से डिवाइड कर दोगे तो उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन। तो 4.88 को डिवाइड बाय 59 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.082 बस हो गया। कुछ है इसमें अगर मीन डिवीजन फ्रॉम मोड निकालना रहे मीन डिवीजन फ्रॉम मोड में देखो कौन सा है मोड 67 मोड कौन सा है 67 कितना है मोड संजना 67 क्यों वही है मुझको तो 61 लग रहा है क्यों 67 तुमको लग रहा है गुड जो सबसे ज्यादा है जो सबसे ज्यादा तो यही है सबसे ज्यादा ना हाँ सब आया एक बार 50 51 52 53 54 सब एक बार आया कोई एक बार से अधिक बार आया क्या क्या मोड माना जाएगा यहाँ बड़े छोटे का मतलब बताया जो सबसे बड़ी गिनती होगी वही मोड होगी ऐसा बताया गया क्या नहीं बताया गया मोड जो है सबसे बड़ी गिनती नहीं होती है। देखो मीन निकालो मीडियन निकालो चाहे मोड निकालो निकल के आएगा इसके बीच का कोई सेंट्रल वैल्यू निकल के आएगी। जैसे ये निकल के आया है 59 निकल के आया है वो भी ऐसे निकल के आएगा 59 समथिंग रहेगा या 60 रहेगा 61 रहेगा 58 रहेगा मतलब रहेगा तो इसी 50 और 67 के बीच में कहीं रहेगा 50 और 67 के बीच में कहीं ना कहीं रहेगा।
तो वो पॉइंट निकल के आना चाहिए यहाँ पर। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं, सब सिंगल सिंगल आइटम है, यहाँ पर मोड है ही नहीं, एग्जिस्ट मोड है यहाँ पे। तो ये बड़ी गिनती जो है उसको थोड़ी बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा बार है वो मोड होती है, ये नहीं जो बड़ी गिनती होगी वो मोड होगी। क्लियर है? चलो मोड तो नहीं है इसमें। अगर इसी को हमको निकालना रहे मीडियन से, मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन, मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन, क्वेश्चन यही रहे तो अब हम क्या क्या स्टेप उठाएंगे बताओ? मीडियन नंबर निकालेंगे। हाँ पहले मीडियन नंबर निकालेंगे, और मीडियम पढ़े लो वाला मीडियम अगर पढ़े हो तो उसको स्टेप बताओ क्या करना होगा। क्या बताना है? देखो मीडियन के लिए जब दिमाग में आया तुरंत सबसे पहले हमने बताया तुम लोगों को दो चीजें याद दिलाई थी, सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग करो। क्या करना रहेगा? सीरीज या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग की जाएगी। और दूसरी चीज बताई गई थी कि अगर फ्रीक्वेंसी दी होगी यानी कि डिस्क्रीट सीरीज हो या कंटीन्यूअस सीरीज हो तो उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाया जाएगा, ये स्टेप बताया गया था। उसके बाद आता है मीडियन नंबर निकालना। अब मीडियन नंबर निकालने के लिए कैसे निकालें, कौन सा फार्मूला है, इंडिविजुअल डिस्क्रीट के लिए क्या है, कंटीन्यूअस के लिए क्या है, वो अलग इशू है। कंटीन्यूअस सीरीज है तो फिर एक एक्स्ट्रा फार्मूला है तो उसकी अलग चीज़ है, ये सब अलग अलग मामले हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर देखेंगे मीडियन जब निकालना है तो देखो असेंडिंग या डिसेंडिंग है कि नहीं है। देखो है 50 है, 52 है, 55 है, 57 है, 60 है, 61 है, 64 है, 65 है, 67 असेंडिंग ऑर्डर में है, तो बढ़ते हुए क्रम में गई है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में इससे मीडियन निकालते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज है, मीडियन निकालने के लिए बस असेंडिंग देखना है, क्यूमुलेटिव निकालना नहीं है। तो मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले मीडियन नंबर निकालेंगे, तो n बाई 2, n कितना है आपका? 2 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा? फिफ्थ आइटम, पांचवा आइटम देखो कौन सा है इसमें? फिफ्थ आइटम 1 2 3 4 5, यही है मोड। क्लियर है? बीच का पॉइंट कोई आता है निकल के 60 आपका हो गया। अब 60 आपका मोड है, अब इससे निकालना पड़ेगा आपको, क्या जानते हो क्या? डीएम, क्या बोलते हैं? डीएम। अब 50 में 60 घटाओ कितना जाएगा आपका? -10 आएगा, लेकिन माइनस लिखा नहीं जाएगा। 52 में 60 घटाओ कितना जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। 55 में 60 घटाओ कितना जाएगा? 5 आ जाएगा। 57 में 60 घटाओ कितना जाएगा? 3। 60 में 60 घटाओ कितना जाएगा? 0। फिर उसके बाद 1 है, 4 है, 5 है, 7। ये क्या बन गया आपका? डीएम। क्लियर है? यानी कि मीन से अगर डिवीजन कराएंगे तो मीन डिवीजन फ्रॉम मीन, और उसी को मीडियन से कराएंगे तो मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन। तो ये फ्रॉम मीडियन चल रहा है हम लोगों का। तो पहले देखो कितना हो गया आपका? 10 और 18, 18 5, 23 3, 26 1 27, 27 और 4 31, 31 और 5 36, 36 और 7 हाँ 43 ना। हाँ जी, अब देखो यहाँ पर निकालना होगा हम लोगों को, ऐसे लिखूंगा मेन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। फार्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा डीएम अपॉन एन। देखो यही फार्मूला लिखा गया होगा, डीएम। ठीक है, हाँ जी। अब डीएम यहाँ पर कितना आया है? 43, और एन कितना है हम लोग के पास? 9 है। 43 को 9 से काट दे, देखो कितना आ गया आपका? 4.2 है, 4.77 चेक कर लियो। 7 हो गया। ठीक है, अब निकालना है आपको कोएफिशिएंट ऑफ क्या? मीन डिवीजन। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिवीजन निकालना, तो फार्मूला क्या बताया गया? जो भी आपका मीन डिवीजन निकल के आएगा, जिससे निकाले हो, किससे निकालो? ये मीडियन से। मीडियन डिवाइड कर दो, मीन से निकालोगे तो मीन से डिवाइड करेंगे, मीडियन से निकालेंगे तो मीडियन से करेंगे, मोड से निकालेंगे तो मोड से कर देंगे। तो इसका मतलब आपका ये आ गया 4.77, और मीडियन कितना आया था आपका? 60। तो 4.77 को 60 डिवाइड कर दोगे तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 0.079। ये निकल गया कोएफिशिएंट ऑफ मीडियन डिवीजन। तो था कुछ में, यानी कि मीन से डिवीजन निकालो
मीडियन डिवीजन निकालो या मोड से डिवीजन निकालो। जो डिवीजन निकाला था उसी को क्या बोलेंगे, dx, dm, dz। dx कब बोला जाएगा, जब x से उसका डिवीजन निकाला जाएगा, यानी कि मीन से निकाला जाएगा। dm कब बोला जाएगा, जब मीडियन से उसका डिवीजन निकाला जाएगा। और dz जब उसको मोड से डिवीजन निकाला जाएगा। क्लियर है। अब फार्मूला सबका वही है, फार्मूला में जानते हो क्या रहेगा, मीन निकालना होगा सिग्मा dx अपॉन n, सिग्मा dm अपॉन n, सिग्मा dz अपॉन n, निकल गया डिवीजन। और अगर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन निकालो कहेगा भी, तो क्या निकालोगे, मीन डिवीजन निकाले हो डिवाइड बाय मीन, मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन, मीन डिवीजन फ्रॉम मोड, जिससे रहेगा उससे डिवाइड कर दोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन निकल जाएगा। क्लियर है। तो ये रहा अभी सिंपल सा क्वेश्चन दिखाया गया इंडिविजुअल सीरीज का, जो 2 मिनट अंदर नोट करो ताकि हम लोग इसको डिस्क्रीट सीरीज फटाफट खड़ा कर इसको देखें। जल्दी से नोट करो इसको। लिखा है यहाँ पर, निम्नलिखित श्रेणी से माध्य, माध्यिका तथा बहुलक के पारित माध्य विचलन तथा उनके गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी फाइंड आउट द मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड एंड देयर कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। इसका मतलब हमको मीन भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है। फिर तीनों से हम लोग क्या करना होगा, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन डिविएशन फ्रॉम मोड। सबसे पहले जानना होगा सीरीज कौन सी है, ये बताओ जरा कौन सीरीज है। डिस्क्रीट है फिर से बता। सर, इसमें वो भी या एक डिग्री है और एक डिग्री है, यानी साफ साफ लिखा हुआ है कि 4 नंबर वाले साइज वाले हैं 2 लोग हैं, 6 नंबर साइज वाले 1 लोग हैं, 8 नंबर साइज वाले 3 लोग हैं, 14 नंबर साइज वाले 3 लोग हैं। जब इस तरह दे देगा तो हम लोग क्या समझेंगे, डिस्क्रीट सीरीज देखेंगे, खंडी श्रेणी है। अलग अलग खंड बना दिया कि इस खंड में कितने लोग, इस खंड में कितने लोग, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 क्या बनाया गया, एक खंड बना दिया गया। ये कौन सी श्रेणी हो गई, खंडी श्रेणी। और हर एक खंड में कितने लोग आ रहे हैं क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले इसका निकालेंगे मीन। मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, मीन निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए करना पड़ेगा fx। ये x हो गया, ये f हो गया, मल्टीप्लाई करा देंगे कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 6 करने 6, 8 त्रिके 24, ये 60, ये 48, ये हैं, ये 16, ये हो जाएगा fx। इसको टोटल कर देंगे, देखो कितना हो गया, 8, 6, 14, 4, 18, 18, 8, 36, 2, 28, 6, 34, 4, 80 लाख 3 हो गया, बिंदु 5, 6, 5, 11, 11 और 9 11 हो गए। मीन निकालना होगा तो फार्मूला सबको पता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ या एन कह लो। एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। ये होता है फ्रीक्वेंसी जो वो नंबर ऑफ पर्सन होते हैं ना, नंबर ऑफ पर्सन। ये पता चला कि 12 जिनकी साइज है कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। 8 जिनकी साइज है कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो जब हमको पता है कि लोगों की संख्या तो ये है, तो n बराबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, या इसका सिग्मा f बोलते हैं। क्या होते हैं, हाँ जी, तो कितना हो जाएगा, 20, 26, 12, 12, 4, 20। चलो कोई बात नहीं, 204 को काटेंगे कितने से, 20 से, 0 0 कट जाएगा, बचेगा 24। 0 0 कट जाएगा, बचेगा 24। सही है। हाँ जी, कितना हो जाएगा, 10.2 यही ना, ये हो जाएगा हमारे पास 10.2 10.2। ये निकल के क्या आया अभी, मीन। अब हमको क्या निकालना होगा पता है, dx से निकाला जाएगा। किससे निकालेंगे, dx फ्रॉम मीन, dx फ्रॉम मीन, यानी डिवीजन निकालने हम लोग है। किससे निकालेंगे, मीन से। 10 आ गया, देखो यहाँ पर, तो अब 10.2 आ गया है। किससे निकालोगे, x से निकालोगे, x से, तो x से निकालोगे
4 में से 2.2 घटाओ कितना आ जाएगा बताओ फटाफट। देखो इसमें सब लिखा भी होगा कितना कितना आएगा 6.2। अरे 10.2 में से कितना घटाओगे 4 घटाओगे कितना रहेगा 6। 10 पॉइंट में से कितना घटाओगे 6 पॉइंट घटाओगे कितना रहेगा 4.2 हो जाएगा। ऐसे आगे कितना हो जाएगा 2.2 हो जाएगा, फिर 0.2 हो जाएगा, फिर 1.8 हो जाएगा, फिर कितना है 3.8 हो जाएगा, 5.8 हो जाएगा। अब इसी पर DS निकला और मेन डिवीजन निकालने के लिए फार्मूला बताया गया होगा कि डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकाला जाता है। देखो पहले मीन डिवीजन निकालना हो, मीन डिवीजन फ्रॉम मीन से, और सीरीज कौन सी है डिस्क्रीट सीरीज, तो फार्मूला में क्या लिखा गया है सिग्मा एफ, यहां पे लिखो dx अपॉन सिग्मा एफ या n नंबर ऑफ आइटम, तो n कहो चाहे f कहो बात वही है, यही चाहिए हमको। तब इसी को dx निकाले हो, f dx का निकलेगा जब इस dx को f से मल्टीप्लाई करा दोगे क्या हो जाएगा आपका ये f dx बन जाएगा। क्लियर है। तो 6.2 को 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा कितना हो जाएगा, ये 4.2 को x करा दूं कितना हो जाएगा, ये 2.2 को 3 से करा दूं कितना हो जाएगा 0.2 को 6 से करा दूं कितना हो जाएगा 1.8 को 4 से करा दूं कितना हो जाएगा 7.2 नहीं सही है। 3.8 को 3 से मल्टीप्लाई करा दूं कितना हो जाएगा 5.8 को 1 से करा दूं कितना हो जाएगा, यही ना आएगा। हाँ जी, तो अब इसको टोटल कर देंगे कितना आ गया टोटल करने पर 48.8 ये निकल गया। अब इससे निकालेंगे हम लोग मीन डिवीजन फ्रॉम मीन, तो ये हमारे पास हो गया सिग्मा एफ dx अपॉन सिग्मा एफ, तो करेंगे यहाँ पर 48.80 और आपके पास ये है दिया हुआ 20, इसको काट देंगे तो कितना निकल के आ गया 2.44 आ गया। अब इससे वो निकालेंगे क्या कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मीन, इन कोएफिशिएंट निकालने वाले। अब कोएफिशिएंट फार्मूला क्या है, मीन डिवीजन को मीन से डिवाइड करना है, तो मीन डिवीजन आपका कितना आया है 2.4, मीन कितना आया था आपका 10.2, 2.44 को 10.2 से काट दो कितना आ जाएगा 0.239। इधर सबको आइए, ये मीन से निकाला गया, इसी को किससे निकालेंगे हम लोग मीडियन से निकालेंगे। क्या निकालेंगे मीडियन से। तो मीडियन से निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले मीडियन नंबर निकालना पड़ेगा। हम मीडियन नंबर निकालने से पहले दो प्रोसेस बताए गए, प्रोसेस क्या करना, पहला प्रोसेस देखो कि हमारे पास जो एक्स दिया हुआ है वो असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है, तो उसके बाद फिर देखना पड़ेगा हमारे पास CF है कि नहीं है, नहीं है, तो CF बनाओ, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर CF, ये फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं उसी को CF बोलते हैं 2, और ये जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 3 3 3 6 6 12 12 4 16 3 19 से 20, यही है आपका। तो जब मीडियन नंबर निकालेंगे यहाँ पर तो फार्मूला बताओ ना, मीडियन नंबर क्या है n + 1/2n, डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला यही है मीडियन निकालने का। तो n आपका दिया हुआ है 20, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, यानी 21/2 हो गया। 21/2 को काटेंगे 21/2 को कितना जाएगा आपका 10.5 द आइटम आ जाएगा। अभी 10.5 देखेंगे कोड फ्रीक्वेंसी किसमें विद्यमान है, इसी में है, इसके सामने जो वैल्यू होगी इसका मतलब जो 10.5 आइटम है वो कितना है आपका 10 है, यही क्या हो जाएगा आपका मीडियन हो जाएगा, सबको पता ही है। अब 10 से पता चल गया तब यहाँ पे निकालेंगे, अब DM निकालेंगे, क्या निकालेंगे हाँ DM फ्रॉम, कैसे निकालेंगे मीडियन से। अब DM निकालेंगे किससे मीडियन से, मीडियन हमारे पास कितना है 10, तो अब x को मीडियन से घटाओ, 4 में से 10 घटा कितना जाएगा आपका 6 आ जाएगा, 6 में से 10 घटा कितना जाएगा
4 जाएगा, 8 में घटाएंगे 2, ये कितना हो जाएगा 0, फिर कितना हो जाएगा 2 4 6। अभी डीएम निकला भी, अब निकालेंगे क्या एफ डीएम, जैसे ये डीएम निकालना वैसे एफ डीएम। अच्छा ऐसे भी कर सकते हो इसको यहीं पर, ठीक है ना। तो एफ डीएम, तो डीएम को एफ से मल्टीप्लाई कराओ, यही आपके पास है, कितना हो जाएगा 7 दूना 12, 4 पने 4, 2 3 6, 6 सिपरे 0, 4 दूना 8, 4 3 12, 6 कन्ने 6। हाँ जी, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 + 24 है, हैं 12 × 36 हो गया, 12 × 4 48 हो गया। देखो तो यही है क्या। हाँ जी, इधर देखें, ये निकल गया हम लोग का। अब हमको निकालना क्या है, इधर देखो, निकालना है सबसे पहले मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन, मीडियन फ्रॉम मीडियन। तो मीन डिवीजन का फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा एफ डी एम होगा अपॉन सिग्मा एफ हो जाएगा या एन हो जाएगा। तो एफ डी एम देखा जाएगा यहाँ पर कितना दिया हुआ आपका, और एफ कितना दिया हुआ है 20, इसको काटो कितना हो जाएगा, ये बताओगे 2.4। अब इसका भी निकालेंगे कोएफिशिएंट फ्रॉम इससे मीन डिवीजन फ्रॉम मीन, यही ना मीडियन। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ये लिखोगे जानते हो कैसे, मीन डिवीजन m लिख दोगे ना, पता चल जाएगा कि मीडियन से है ये। इसको अगर निकालना चाहते हो, कहाँ गया एक और कहीं निकाले हो, ये यहाँ पर अगर x बार बना दोगे समझ जाएंगे मीन से, एक सिंपल बता दिया और इन लोगों को। हाँ जी, अब यहाँ पर निकालेंगे मीडियन, मीन डिवीजन कितना आया 2.4, मीडियन कितना आया था आपका 10। तो 2.4 को 10 से काट देंगे कितना आ जाएगा 0.024। मोड से भी निकालना है इसको, मोड से, मोड देखो इसमें कौन है मोड, तो दो मेथड है इसे, बाई स्पेक्शन मेथड, बाई ग्रुपिंग टेबल मेथड पढ़ोगे, बाई स्पेक्शन मेथड, बाई ग्रुपिंग टेबल मेथड। बाई स्पेक्शन में सिर्फ स्पेक्शन करने से, निरीक्षण करने से, उसको एनालिसिस करने से पता चल जाएगा कि मोड कौन सा है। अच्छा उससे डिसाइड ना हो पाए तो फिर तरीका बताया गया था बाई ग्रुपिंग टेबल मेथड, और भी वजूहत बताई गई थी। तो इसमें देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन होगी 6x, देखो इसका मतलब जो है यही सबसे ज्यादा बार आया होगा, तो उसके सामने की वैल्यू कौन है 10 है, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब लिख सकते हैं यहाँ पर कि मोड बराबर 10। अच्छा 10 निकल गया तो ये डीएम जो निकाले हो यहाँ पर फ्रॉम मीडियन से 10 से निकाले हो, सब 10 से, और ये जो डीजेड निकालोगे यही निकल के आएगा, क्योंकि फिर जब डीजेड निकालोगे ये निकालना हो किससे निकाले हो 10 से निकालना हो, और मोड के बारे कितना आ रहा है 10 ही आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कॉलम बना दूं डीजेड का तो यही तो आएगा सेम, इसका मतलब यही हमारे पास मीडियन से भी है और यही जेड से भी है। और जब इसको एफडीएम करोगे तो यही एफडीजेड भी आएगा, इससे आंसर क्या होगा सबका मैच कर जाएगा, सेम यही रहेगा, कुछ दिक्कत नहीं है। क्लियर सबको है। अगर कुछ अलग आएगा तो जाहिर सी बात है डीएम में रहेगा तो डीजेड अलग होगा, लेकिन यहाँ पर डीएम और डीजेड दोनों सेम रहेगा, क्योंकि मीडियन भी 10 आया है और मोड भी 10 ही आया है। तो इसे डीएम निकालो या डीजेड निकालो, सेम निकल जाएगा। फिर डीएम करोगे एफडीजेड करोगे वो भी कैलकुलेशन सब सही सेम होगी, काटो पीटोगे सब कुछ हो जाएगा। क्लियर है। तो इसमें कोई दिक्कत कुछ है नहीं, इसमें मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है। डिवीजन मीन से निकालोगे डिवीजन निकल के आएगा, मीडियन से निकालो डिवीजन निकल के आएगा, मोड से निकालो डिवीजन निकल के आएगा। अब फार्मूला याद रखना है क्या है, तो अगर हम लोग डिस्क्रीट से चले तो डीएम से नहीं काम चलेगा, डीजेड से नहीं काम चलेगा, डीएक्स से नहीं काम चलेगा, बल्कि एफ से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बन जाएगा एफ डीएम या एफ डीएक्स या एफ डीजेड। उसी को डिवाइड कर दोगे एफ डीएम को या एफ जेड को किससे, नंबर ऑफ आइटम से यानी कि फ्रीक्वेंसी से, तो क्या बनेगा मीन डिवीजन फ्रॉम मीन, मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन, मीन डिवीजन फ्रॉम मोड। कोएफिशिएंट निकालना होगा, जो भी मीन डिवीजन निकला हुआ है उसको जिससे मीन डिवीजन निकाले हो, मीन से निकालोगे मीन से डिवाइड कर दो, मीडियन से निकालो तो मीडियन से, मोड से निकालो तो मोड से, हो गया। क्लियर सबको है। ये था हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज का, तो इंडिविजुअल भी दिखा दिया गया है, डिस्क्रीट दिखा दिया गया है, और इसमें नई चीज कुछ नहीं आ रही है, सारी चीजें पड़ी हुई है।
सारी चीजें पढ़ी हुई है, बस नए कैलकुलेशन कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ा वो पुराना ही है, नया कैलकुलेशन हो रहा है, नए फार्मूले लग रहे हैं, चीज तो वही है पुराना, पैटर्न बस थोड़ा सा बदल रहा है, क्वेश्चन लगाने का तरीका तो सेम है, वही सब कुछ है। अब जो इसमें ऐड किया जा रहा है उसी को बढ़ाया जा रहा है, क्या ऐड हो रहा है, क्लियर है। तो इसी जिनका पीछे का सब लगा हुआ है कोई दिक्कत ही नहीं है, नई चीज ऐड कर रहा हूँ तो नई चीज अपना आपको उसी में डाल लो, ये नई चीज बढ़ रही है क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल की चीजें पढ़ने चालू कर दी है, एनालिसिस कर रहे हैं, बाकायदा विश्लेषण कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसको भी नोट कर लो फटाफट।